हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं रीवा की वैक्सीनेशन के लिए। अकेले जा रही हूँ। कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि यहाँ से स्टेयर्स से जाना ऐसे तो रीवा का जो सामान होता है प्रैम वगैरह वो हम गाड़ी में रखते हैं, तो पहले इसे मैं सेटल करती हूँ। तो नॉर्मली मैं ऐसे से लेके जाती हूँ जब भी जाती हूँ बाहर। पहले मुझे इसको प्रैम में रखना पड़ेगा, फिर मैं सब सेटल डाउन करूँगी एंड देन लेके जाऊँगी रीवो। ओके, नाउ लेट्स सेटल डाउन थिंग्स। क्योंकि रीवा अब ऑलमोस्ट 4 मंथ की होने वाली है, तो वो काफ़ी ऑब्जर्व करती हैं चीज़ें और उसे देखना पसंद है बाहर की नई नई चीज़ें। तो कार सीट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली अगर थोड़े टाइम के लिए जाएं। आज थोड़ी हवा चल रही है, मैं सोच रही हूँ इसको प्रैम में लेके जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर अब इसको ना कार सीट में बाहर लेके जाती हूँ। स्पेशली अगर आप फ्लैट वाले घरों में रहते हो, जैसे हम 3rd फ्लोर पर रहते हैं, तो ऊपर सामान लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। तो ऑलवेज सामान गाड़ी में रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हम गाड़ी में बाहर जाते हैं। पर आज मैं जा रही हूँ हेल्थ सेंटर में, जो कि पास ही है, तो मैं वॉक से जाऊँगी। तो प्रैम तो इसकी बहुत कम यूज़ हुई है, हार्डली जब हम कहीं लॉन्ग टाइम के लिए जाएं, जैसे कि सिटी सेंटर, पर इतना हम जाते नहीं हैं, तब कहीं यूज़ हो जाती है। पता होगा कि कार सीट का रूल होता है कि 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा हम बच्चे को बिठा नहीं सकते कार सीट में। तो ये है इसका डायपर बैग, जो कि मैंने आज़दा से लिया था, काफ़ी अच्छा था। ओकेजनली ऐसा सामान मिलता है आज़दा से। तो ऑल सेट है अब ऑलमोस्ट। तो पैसिफायर मैं देती हूँ इसको रेयरली, स्पेशली जब बाहर जाना हो। सम टाइम ये खुद ही निकाल देती है। तो रीवा की जो अपॉइंटमेंट है वो है 11:20 पे। 11 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम पे जा रही हूँ मैं। एक्चुअली वहाँ पे जाने के लिए ना हेल्थ सेंटर में पास ही है हमारे पास। तो 2 रास्ते हैं, एक तो स्ट्रीट से, एक मेन रोड से। तो मैं स्ट्रीट से जाना प्रेफर करती हूँ। रीज़न ये होता है कि वहाँ पे ना ऐसे मतलब सरफेस ना प्लेन रहता है, इतना ज़्यादा आपको ऊपर नहीं जाना पड़ता। अदरवाइज़ यहाँ पे होता है ना कि हिल्स पे काइंड ऑफ जाना पड़ता है। तो लेकिन अब मुझे वहीं से ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे टाइम कम लगता है, स्ट्रेट रोड है, तो थोड़ा सांस चढ़ेगी थोड़ी सांस उखड़ेगी, बट स्टिल चलो चलते हैं अब। तो रीवा एंजॉय करती है ये बाहर आके, इसे पसंद है बाहर। तो बहुत कम टाइम होता है कि रीवा के साथ में मैं अकेली बाहर आऊँ, क्योंकि मोस्टली इसके पापा इसके साथ होते हैं, तो हम साथ में जाते हैं। पर आज थोड़ा था जॉब का, हर टाइम लीव मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो ये पहली वैक्सीनेशन होगी जो ये मेरे साथ लगवाने वाली है, और आई थिंक लास्ट होगी इस ईयर की, एनीवे 3rd। तो देखते हैं। तो यूके में कुछ 3 वैक्सीनेशन लगती है लगातार। 2nd मंथ से स्टार्ट हो जाती है 4th मंथ तक। तो उसके बाद 1 ईयर की होती है डायरेक्टली वैक्सीनेशन। सो ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। बस अप हिल के कारण ना थोड़ा सा होता है कि बॉडी थक जाती है प्रेगनेंसी के बाद। अभी तक सेटल डाउन होने को टाइम लगता है। तो वी आर ऑलमोस्ट हियर, सो लेट्स गो। तो हेल्थ सेंटर में यहाँ पे डिजिटल है, स्क्रीन लगी हुई है। वहाँ पे जाके आपको अपनी जो प्रेजेंट है वो देनी होती है, कि आपकी पर्सनल डिटेल होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के। तो वहाँ पे आ जाता है कि आप अराइव हो चुकी हैं, कितना वेटिंग टाइम होगा वो भी बता देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे जाके आगे। थैंक यू। तो ये है स्क्रीन, यहाँ पे मैं टच करूँगी एंड डिटेल फिल करूँगी। तो ये मैंने फिल करी और यहाँ पे आ गया कि 11:20 पे है। 4 मिनट वेटिंग चल रहा है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाता है वेटिंग से। तो इस टाइम पे 11:22 हो चुके हैं। एज़ पर वेटिंग 11:24 पे हमें अंदर जाना चाहिए, पर देखते हैं कि कब आती है हमारी बारी। तो रीवा हो गई थी बोर अपनी फ्रेम में लेटे लेटे, तो मैंने इसे थोड़ा बाहर निकाला। तो टमी टाइम इसका फेवरेट होता है, इसको कहीं पे भी टमी टाइम पे डाल दो,
साथ में ही हैप्पी हो जाती है। तो 35 हो चुके हैं, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है वेटिंग का हमारा। तो अभी भी हमारी बारी नहीं आई है, पर स्टिल रीवा एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे आसपास लोग भी से काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, इसे भी पसंद होता है लोगों को मिलना। लाइक घर पे सारा टाइम ये 2 लोगों के साथ रहती है, तो बाहर आके से अच्छा फील होता है। आई थिंक इंडिया में ज़्यादा वैक्सीनेशन लगते हैं बच्चों को, बिकॉज़ मुझे किसी ने बोला था कि अभी इसकी फिर से वैक्सीनेशन लगेगी रीवा की 6 मंथ की, लाइक 3 मंथ छोड़ के। पर यूके में ऐसा नहीं होता, अब इसे डायरेक्टली 1 ईयर के बाद वैक्सीनेशन लगनी है। तो इस ईयर की ये लास्ट है। यहाँ पे एनीवे एक रेड बुक मिलती है, मैं निकालने वाली हूँ ये, इसमें सारा रिकॉर्ड होता है। और ये जो टॉय था वो मैंने लगाया हुआ है, जो रीवा का डायपर बैग है। कभी कभी ये खेल लेती है इसके साथ, पर स्टिल बाहर आके इसकी प्रेफरेंस तो सराउंडिंग की रहती है। तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है हमें। तो ऑलमोस्ट 40 हो चुके हैं। तो कभी कभी नर्स डायरेक्टली बुलाने आ जाती है, समटाइम स्क्रीन पे नेम आ जाता है। और रीवा का नाम गुरिंदर है, शायद आपको नहीं पता हो, क्योंकि आज मैं अकेले आई हूँ तो इनसाइड की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकती। पर ये फर्स्ट जो वैक्सीनेशन उसकी वीडियो है, तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ फॉर रेफरेंस। Okay. So she's going to have her first diphtheria, tetanus, whooping cough, polio, influenza, hepatitis B in one injection, Okay. bacterial meningitis in the other, and an oral one that we squirt into her mouth to protect her against a tummy virus called rotavirus. Okay. Yeah. So do you want to get her out? So it just protects her. Rotavirus is a nasty tummy virus that causes diarrhea, vomiting, and sickness. Okay. So we're just going to squirt this into your mouth. Yeah, like that. Good girl. Look at all her hair. Yeah, Oh dear. Don't you like it? Sit up. Oh. Dear, don't you like it? And this time we'll squirt it into her cheek. Sometimes that works. You know, then it sort of rolls round in their mouth. That's better, isn't it? That's better. The nurse tried to choke you. Oh, naughty nurse. Naughty nurse. Is she smiling? Yeah, she is smiling already. Yay! Naughty nurse. I don't deserve a smile. Look at her looking at you. Are you talking? That's it. Good girl. That's better, isn't it? Whoop. Don't spit it out. A good girl, darling. I'm sorry. Naughty nurse is here. Naughty nurse. Naughty nurse. Other leg. Other leg. Good girl. Naughty, naughty nurse. Oh, naughty nurse. I think we're together. Yeah, I think get it we're done. That's what I think. Yeah. So. And then But I understand what Dad's doing as well. oh. Right, just hold a little arm out the way. Right, are we ready again? I'm sorry, my dog. Oh. Naughty nurse. Is that alright? Yeah. But. तो जो लास्ट वीडियो थी वो रीवा की फ़र्स्ट वैक्सीनेशन की थी। तो तब रीवा चुप कर गई थी, अपने पापा के साथ थी वो, लाइक 5 मिनट के लिए। आई थिंक 5 मिनट भी नहीं रोई थी पूरा, वो 2-3 मिनट में वो हो गई थी नॉर्मल। पर आज आई थिंक वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है, शायद उसे ज़्यादा पता चल रहा है पेन का, तो वो ज़्यादा रो रही थी। तो बहुत जल्दी जा रही हूँ मैं घर, ताकि स्प्रेड करवा के साथ में मेडिसिन दे पाऊँ। मैं ऑलमोस्ट चुप कर गई थी, बट अभी भी कभी कभी हल्का आई थिंक पेन हो रहा है उसे। तो मेरी प्रायोरिटी यही है जल्दी घर जाऊँ। हम बैग सामान रखते हैं सबसे पहले। तो अगेन घर आके सबसे पहले मैं प्रेम को निकाल के ऐसे रीवा के साथ गाड़ी में रखूँगी। देन इसका स्टैंड रख के फिर रीवा को उठाऊँगी। पहले मैं ऐसा करती थी कि पहले मैं पूरा ये सेटअप लगा के जाती थी, देन रीवा को लाती थी, तो उससे ज़्यादा टाइम लगता था। देन मुझे ये इजी लगा, लाइक मैं इतना बार नहीं जाती, पर जब भी जाती हूँ तो ये इजी रहता है।
कि अगर मैं ऐसे करूं, बिकॉज़ अदरवाइज़ मैं रीवा को रख के आऊँगी, वो ऊपर रोएगी, फिर मैं यहाँ पे आके सामान सेट करूँगी। बेटर है कि कर लूँ तो एक ही टाइम पे हो जाएगा और मैं रीवा के साथ भी रह पाऊँगी। तो हार्डली 1-2 मिनट का काम होता है ये। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, तो फिर अब हम जाते हैं ऊपर। एक्चुअली आते आते रीवा सो गई थी, तो अब अगेन ये उठेगी, थोड़ा सा रोएगी। तो मुझे भी है, मुझे उठाना तो था इसे मेडिसिन देने के लिए, अदरवाइज़ फीवर हो जाएगा इसे। तो यहाँ का तो हो गया, बस अब गाड़ी को लॉक करते ही हम अंदर जाऊँगी मैं। उठाने के बाद रीवा बेटर हो गई है, अभी वो थोड़ा खेल रही है, तो मेडिसिन देती हूँ इसे मैं। तो ये इसकी मेडिसिन है, सबसे पहले ये मेडिसिन 2.5 ml देनी है। ओके 2.5 ml। ये मोस्टली निकाल देती है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। आ इसे विटामिन डी लेना पसंद है मेडिसिन, पर ये नहीं, ये आई थिंक थोड़ी पुत्तू बिग माउथ ओ Niva, no. Oh. Riva, no, both. But इस हाफ निकाल दे, भी हाफ पड़ी है। चल आ रिबू नहीं ली इसने, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी गई। 2.5 ml देनी होती है हर 4 घंटे के बाद। तो देखो फीवर होता है कि नहीं, इसने थोड़ी सी ली है अब। तो बाहर थोड़ी ठंड है, जिसके कारण थोड़ा गरम वाला बॉडी सूट में डाल के लेके गई थी, पर अंदर इतनी ठंड नहीं है। ये ज़्यादा गर्मी फील करती है नॉर्मली, इसके रैशेज़ होने लग जाते हैं अगर हम घर में भी ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाएं इस टाइम पे। आई थिंक लेटर ऑन ये पहन पाएगी घर में ऐसे कपड़े। तो कॉटन की ही ड्रेस डालूँगी मैं अब इसके चेंज करके। तो ये उतार देनी है, देन उसके बाद ट्राई करेंगे इसको सुलाने की। तो दोनों लेग्स पे लगा था इंजेक्शन, जैसे पहले वाली मैंने वीडियो में बताया, सेम ही होता है। तो अब इसके तीनों इंजेक्शन लग चुके हैं, 4th मंथ तक लगते हैं। इसका जो इंजेक्शन है वो लगेगा 1 ईयर पे। तो यहाँ पे 3 ही पहले लगते हैं, एक BCG का होता है, वो हॉस्पिटल वाले लगाते हैं। नॉर्मली फीवर होता है और ये ज़्यादा सोती है जब इसको इंजेक्शन लगता है। पहले 2 के साथ तो ऐसा हुआ था, इस बार देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Keep subscribing. Bye. Bye.